आज हम वर्टिगो के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें लगता है कि आसपास की चीजें, आसपास की दुनिया स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, पर एक्चुअली वो रोटेट नहीं कर रही है, सर भारी होता है, हेडेक होता है, उल्टी जैसा मन होता है, पेट में दर्द और चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सब कुछ डिजी फील होता है, सब कुछ ब्लर फील होता है, ऐसे लगता है कि अभी चक्कर आके गिर सकते हैं, तो ये कंडीशन को वर्टिगो कह सकते हैं। और आप शायद वर्टिन टैबलेट या कुछ मेडिसिन लेते होंगे जिससे आपको कुछ समय तक रिलीफ मिलता है, पर आपको अगर जानना है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, इसको परमानेंटली आपको क्योर करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, देन दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। आज इस वीडियो में हम वर्टिगो के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद 5000 साल पहले इसे ब्रह्म इस रोग से एक्सप्लेन करता है, जो आज जिसके बारे में हम वर्टिगो के नाम से जानते हैं। और इसकी ब्यूटीफुली इसके क्या क्या कारण है, पूर्व रूप, लक्षण, उपद्रव, चिकित्सा, इसके कुछ होम रेमेडीज, इसकी कुछ पंचकर्म प्रोसीजर्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जो पेशेंट को रिलीफ नहीं पर उसको रूट कॉज से क्योर करने में मदद करता है। सो ये हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट अस बिगिन। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। ब्रह्म ऐसा आयुर्वेद में कहा है जिसका मीनिंग है टू स्पिन और टू रोटेट, विच इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन। इट इज अ कॉमनेस्ट टाइप ऑफ डिजीनेस। पेशेंट को बहुत डिजी फील होता है, ब्लर फील होता है, ताकत नहीं महसूस होती है और ऐसा लगता है कि पेशेंट गिरने ही वाला है। सो ये भ्रम जो है ये क्यों होता है? आयुर्वेद में ऐसे कहा है, रजम पित्तम अनिलात भ्रमम, यानी जब शरीर में वायु यानी वात दोष, पित्त यानी फायर एलिमेंट और रजोगुण बढ़ता है, तब ऐसे कंडीशंस होते हैं। ये तीनों फैक्टर के वजह से हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं और ब्रेन को अफेक्ट करने से वर्टिगो जैसे कंडीशंस दिखाई देते हैं। शरीर में वात और पित्त क्यों बढ़ता है, कौन से फूड्स हैं, हमने इन डिटेल कई वीडियोस में डिस्कस किए हैं। आज जानते हैं कि रजोगुण शरीर में क्यों बढ़ता है। माइंड के 3 क्वालिटीज है, सत्व, रज, तम, उसमें से रजोगुण बढ़ता है। कुछ कॉजेज उसके एक्सप्लेन किए, जैसे इमोशनल स्ट्रेस, बहुत इमोशनली वीक होना, काम यानी डिजायर और लस्ट, क्रोध, एंगर, क्रुएल्टी, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, ये सारे कारणों के वजह से रजोगुण जो है शरीर में बढ़ता है। और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर टारगेट्स ऑन विच इज द डोमिनेंट फैक्टर। तीनों फैक्टर्स तो है, वायु भी बड़ा है, पित्त भी बड़ा है, रजोगुण भी बड़ा है, पर इसमें से डोमिनेंट कौन सा फैक्टर है, वो फैक्टर को फाइंड आउट किया जाता है। एंड एज पर दैट ट्रीटमेंट अगर प्लान करते हैं तो ब्यूटीफुल लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आर सीन। और कुछ ही दिनों में, आप बोल सकते हैं कुछ ही घंटों में भी उसके रिजल्ट जो दिखाई देते हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ उसके डोमिनेंट फैक्टर्स होते ही है। पेशेंट जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, उसके क्या कॉजेज है, वो कॉजेज वातज है, पित्तज है या मानसिक है, मानसिक दोष से रिलेटेड है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। सो ये सारे फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाड़ी परीक्षा, बाय द वे पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग, उसकी प्रकृति, विकृति, देश, काल, बल, उसके क्या क्या फैक्टर्स है, सारे नोट डाउन करके ट्रीटमेंट जो है वो प्लान की जाती है। सो ऐसा इन डिटेल एक्सप्लेन किया है वर्टिगो के बारे में कि ये पूर्व रूप है कुष्ठ यानी स्किन डिजीजेस में, एज अ पूर्व रूप, प्री मॉनिटरी सिम्टम दिखाई देता है, चिकन पॉक्स में है या फीवर में वर्टिगो के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये लक्षण एक्सप्लेन किया है आम्ल पित्त यानी एसिडिटी में, या एनेमिक पेशेंट्स में, या अर्श यानी हेमोरॉइड्स, वातज अर्श, जहां पर अर्श वात के बढ़ने के वजह से हुआ है, या कई डिजीजेस में इसके लक्षण ऐसा वर्टिगो एक्सप्लेन किया है। वर्टिगो ऐसा भी कहा है उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशन, कहीं हृदय रोग, हार्ट डिजीजेस या अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, जहां पर अल्कोहल का ज्यादा से ज्यादा इंटेक हो, हेवी ब्लीडिंग है, अजीर्ण है, यहाँ पर ऐसा कहा है कि वर्टिगो ये एक कॉम्प्लिकेशन है। विस्तार में इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि वर्टिगो क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सो ट्रीटमेंट को डिवाइड करते हैं कुछ हिस्सों में। पहले हम बात करते हैं इसके कौन से प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, क्लासिकल मेडिसिन है, कौन से घरेलू उपचार, पंचकर्मा, क्या क्या इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए हुए हैं जो आपको डे 1 से हेल्प करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द प्रोप्राइटरी मेडिसिन, एक्टिव वेद इंडिया, टैबलेट सोलेक्स सी मेड एंड सिरप सोलेक्स सी मेड, सारे हर्ब्स एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, सारे मेध्य रसायन है, आईक्यू एनहांसर है, मेमोरी एनहांसर्स है, ब्रेन टॉनिक्स, नर्व टॉनिक्स,
कई हर्ब्स जैसे जटामासी, शंखपुष्पी, सर्पगंधा, देयर इज शतपुष्प, वचा, मनुका, all of these herbs are excellent immunomodulators, induces sound sleep, mentally पेशेंट को शांत रखने में, गुस्सा कम करने में मदद करता है. राइट फ्रॉम अ चाइल्ड टू ओल्ड एज पर्सन, इट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड this is about Solace C-Med. Let us talk about the remedies that you can do from day one that will help you all. So आयुर्वेद में कहा है कि स्नेहपान, अभ्यंतर स्नेहपान हम जनरली सभी पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं अर्ली मॉर्निंग कंजम्पशन ऑफ मेडिकेटेड ग्रोथ. अगर पेशेंट को माइग्रेन, वर्टिगो, कंस्टेंट हेडेक्स है, वी एडवाइज देम 1 टीस्पून ऑफ पंचगव्य ग्रोथ अर्ली इन द मॉर्निंग to be consumed followed by a glass of warm water, या 1 चम्मच दूध के साथ मिक्स करके उसको सुबह सुबह लेना. पंचगव्य एक्सीलेंट ब्रेन टॉनिक, कई ब्रांड्स में अवेलेबल है. इट्स अ क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन. सो पंचगव्य ग्रोथ वेरी वेरी यूजफुल. अगर पेशेंट मुस्लिम है या पेशेंट पारसी सिंधी है या ऐसे पेशेंट जिन्हें गोमूत्र का प्रयोग नहीं चाहिए, तो कहीं गोमूत्र के बिना कहीं हर्बल या हर्ब्स जिसमें प्रेजेंट है, जैसे ऐसे पेशेंट्स को हम सारस्वत ग्रोथ एडवाइस करते हैं. एज पर द पेशेंट्स कन्वीनियंस द ट्रीटमेंट इज डन. सो सारस्वत ग्रोथ या ब्राह्मी ग्रोथ, शतावरी ग्रोथ, ऑल ऑफ दीज आर एक्सीलेंट ब्रेन टॉनिक्स. 1 teaspoon early morning has beautiful results on the mind. Moving further, कई पंचकर्मा प्रोसीजर्स, अगर वात डोमिनेंस देखा गया है तो उनमें मेडिकेटेड एनेमास दिए जाते हैं. अगर पित्त है तो विरेचन यानी पित्त डिटॉक्सिफिकेशन, जहां पर कुछ दवाई है जो दोष को, टॉक्सिन्स को शाका यानी शरीर से पेट में, कोष्ठ में लाती है और पेट से सारे सालों साल के टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, यानी विरेचन, विच इज फॉर पित्त डिटॉक्सिफिकेशन. सो ऐसे प्रोसीजर्स या रक्त मोक्षण एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो पेशेंट को पहले दिन से ही रिजल्ट देते हैं. रक्त मोक्षण यानी सिरावेद या जलों का उच्चारण, शरीर से कुछ अशुद्ध रक्त बाहर निकालना. पेशेंट को पहले ही घंटे से उसका रिलीफ जो है वो दिखाई देता है. पेशेंट फील्स लाइट, एसिडिटी, हीट, एसिडिक बिहेवियर कम होता है. पेशेंट फील्स फ्रेश एंड एनर्जेटिक एज सून एज द इम्प्योर ब्लड इज लेट आउट ऑफ द बॉडी. For many patients we've done jugular रक्त मोक्षण और cubital vein रक्त मोक्षण और पहले ही दिन से उनको सिवियर अटैक एक भी बार नहीं आया है. जलों का उपचरण at the center of the head or at certain points that are explained in the classical text, रक्त मोक्षण करते ही पेशेंट को बहुत हल्कापन लगता है. So these are only done under an experienced Ayurvedic doctor's guidance which targets the root cause of the disease. Moving further to what you can do at home, यानी नस्य. ऐसा कहा है नासा ही शीर्षोद्वारम. अगर हम मेडिसिन नेजल रूट द्वारा दे तो वो डायरेक्टली ब्रेन में जाकर उनका काम शुरू करता है. सो ऐसे कंडीशंस में कुछ मेध्य द्रव्य जैसे वचा तेल, वचा ग्रोथ, यष्टि मधु तेल, यष्टि मधु ग्रोथ, या बेस्ट रिजल्ट के लिए हम जो पर्सनली पेशेंट्स को देते हैं कुमकुमादि ग्रोथ, जो पेशेंट को रिलीफ करता है, स्ट्रेंथ देता है. वर्टिगो के अटैक्स तो कम होते हैं पर हेडेक भी आना पेशेंट को कम हो जाता है. सो नस्य कैसे करना है हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया है स्टार्ट टू एंड. ऐसी प्रोसेस जो पंचकर्मा सेंटर पे किया जाता है, यू कैन डू इट एट होम फ्रॉम day 1. आई लिंक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Many home remedies again, कर्णपुरन यानी अश्वगंधादि तेल या तिल तेल 4 बूंद अगर हम ईयर्स में डाल रहे हैं. नस्य 4 to 5 drops early morning both the nostril. All of these are doing the sthana shuddhi. All of these are doing the purification of the doshas above the clavicle area. So these are recommended to be done on regular basis. Targets the root cause. Internal consumption of various herbs, like there is Guduchi, which is Stenospora cordifolia. There is Saraswat Churna, Shankapushpi Churna, 3 grams, 5 grams to be mixed, to be taken twice a day. Certain brain tonics again, Solace C-Med syrup are extremely beneficial. If you are looking for a long-term result-oriented treatment, consult your nearest Ayurvedic doctor, because Ayurveda is a science which not just gives temporary relief, but it cures the condition and relieves the patient in the long term. From limiting the salt intake, अगर आप salt के intake को भी कम से कम रखते हो, आपको लगेगा कि freshness आपका बढ़ा है. खाने में आप व्हीट ग्रास जूस या सेलरी जूस अगर आप दिन में 1 गिलास तक अगर आप लेते हो, आप एक्सपीरियंस करोगे आपका फ्रेशनेस, एनर्जी लेवल जो है बढ़ा है. वर्टिगो एक भी बार नहीं हुआ है.
सो ऐसे कुछ रिजल्ट्स है आयुर्वेद के. यू कैन कंसल्ट योर नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर फॉर बेस्ट एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स. अगर कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है, फील फ्री टू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी आर हियर टू हेल्प यू आउट. Any doubts, any questions, let us know. Do like and share this video further. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.